बताया था सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। यस सर। यस सर। टॉपिक डालें मैग्नेटिक मोमेंट। अल्लाह मालूम कायनात को समझ में आएगा या नहीं। अब ये चैप्टर एंड हो रहा है, जब तक कोई क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेगा वीडियो लेक्चर लें आए। मैग्नेटिक मोमेंट, अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। इट गिव्स द, लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी। इट गिव्स द अच्छा 1 मिनट रुक जाए। वासिफ रियाज, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? जल्दी बताओ हाँ या ना। वासिफ रियाज, आप 2:30 बजे वाले बैच में क्यों नहीं आ रहे हो? आप 2:30 बजे वाले बैच में क्यों नहीं आ रहे हो? हेलो, स्टेट्स ऑफ मैटर अब खत्म होने वाला है। आ रहे हैं आप? पूरी क्लास किया है? चलिए ठीक है, मैसेज से जवाब दे देना। चलो, इट गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके ओके, थैंक यू। मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। मैग्नेटिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, गौर से सुनो। इफ द सब्सटेंस contain अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता चुका हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, then it is paramagnetic। मतलब shows magnetic properties, उसी को कहते हैं। ये पैरामैग्नेटिक केमिकल बॉन्ड में भी आएगा आपको। तो अगर सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन ये पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब तुम 9th-10th में पढ़े होगे, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी पहचान केमिस्ट्री ने बता दी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक मोमेंट। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, पेयर्ड का मतलब दो, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब पेयर्ड होगा तो तुम जानते हो ना एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों if all electrons are paired then it is, 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, डायामैग्नेटिक। मतलब ये does not show magnetic properties। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बिहारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, अनपेयर्ड होगा तो शो करेगा, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये केमिकल बॉन्ड में भी आएगा, 12th की फिजिक्स में भी आएगा। तो अब हम समझें मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर को, कि वो उसमें अनपेयर्ड है या पेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर अगर अनपेयर्ड है तो, पेयर्ड है तो शो नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अरे बोलें। यस सर। यस सर। गुड। अच्छा, कायनात को आ रहा समझ में? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेचारी को आ रहा भाई, थैंक यू। 2 दिन का मौका है, 3 दिन का। मैं क्वांटम नंबर का पूरा वीडियो लेक्चर कायनात आपको भेज दूंगा।
सैटरडे संडे और मंडे के, हाँ मंडे तक पूरा देख लीजिए कि थर्ड चैप्टर में आपको पूरा समझ में आए। थर्ड चैप्टर पूरा क्वांटम नंबर है। बोर मॉडल छूट गया कोई बात नहीं है, क्वांटम नंबर से आपको आना चाहिए। जिस दिन आप पहली क्लास में आई थी क्वांटम नंबर में, मैं पूरा वीडियो भी लेक्चर भेज दूंगा। आपका ड्यूटी है पूरा पढ़ लीजिए। और आपको मालूम है आपके बैच की 2-2 क्लास हो रही है, 2:30 बजे भी। आप 2:30 बजे अभी मत आइए जब तक मैं ना कहूँ। उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आप तो रेगुलर रहती नहीं है। टीचर फोन करता है तो उसको काट देती हैं। आप तो खुशनसीब थी कि एक टीचर का फोन आया, वो भी इनबेसाज सर का। मैं यही समझाने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन आपने फोन को कट कर दिया। समझा? ये तो आप जानिए, मेरा काम था समझाना। अच्छा आप बहुत जानिए ना, मेरा काम था फोन कटा ना, बात खत्म। आप कौन काटा वो आप जानिए। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आप 2 दिन बहुत मेहनत कर लीजिएगा, आज ही रात में मैं भेज दूंगा। और नोट्स बना लीजिएगा। एक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, दूसरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उसको पढ़ डालिए। 3 दिन समझिए कि हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, ये नियत करके पढ़िए और पढ़ लीजिएगा तो आपको थर्ड फोर्थ में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं पढ़िएगा तो फिर आप, हाँ ना समझ में आएगा, फिर आप क्लास छोड़िएगा, कॉन्फिडेंस लॉस होगा, फिर बाद में कहिएगा हमको नहीं समझ में आया आपका। हाँ तो अब इतना क्लास आपका हाँ जॉन मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है जॉन मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जॉन भाई से भी रिक्वेस्ट है प्लीज, वो दोनों बैच में रेगुलर हैं। 2:30 बजे क्लास मंडे टू थर्सडे होगी। 8:30 बजे वाली क्लास मंडे टू थर्सडे है, लेकिन एक आध दिन अभी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि मैंने 2:30 बजे जब मैं बुला रहा हूं तो रात में थोड़ी क्लासेस कम होंगी, लेकिन होंगी। कभी 4 दिन भी होगी, कभी 5 दिन भी होगी, कभी 3 दिन भी होंगी। जिस दिन नहीं होंगी ग्रुप इसलिए बनाया गया, आपको मैसेज आएगा। लेकिन ये नियत रहे कि 8:30 बजे क्लासेस 4 दिन मिनिमम तो होगी, मिनिमम आपकी। तो चलिए मैं समझाता हूं दोबारा, गौर से सुने। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? कोई पूछे क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप कहिएगा मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर को बताता है। दोबारा सुनिए सारे लोग, मैग्नेटिक कैरेक्टर को बताता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं है। जैसे आप आयरन को होता है चुंबक वो खींच रहा है या नहीं खींच रहा है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब उसमें 2 बातें हैं, तो सर हम कैसे चेक करने जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे? तो केमिस्ट्री ने कहा इतना मत करो एक्सपेरिमेंट, तुम बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, वो अभी मैं सिखाऊंगा, घबराना नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, नंबर 1। अगर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब 2, वो जो भी मैं समझाऊंगा, तो उसको हम डाया कहते हैं, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब बताओ सबको समझ में आया थ्योरी? यस सर। अरे जॉन भाई आया समझ में कुछ? हाँ यस सर। हाँ, अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं वो अब मैं सिखा रहा हूं। अब मुझे सिखाना इसलिए आसान होगा। अच्छा बताओ सारे लोग गवाही दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा चुका हूं कि नहीं सबको? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो आपको समझिए कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब सुनो कैसे। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ये कंपटीशन में पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। हर साल पेपर में आता है, नीट और जी में हर साल मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। तो उसका फॉर्मूला याद रखो, √n+2 bm। bm एक यूनिट है, बोर मैग्नेटन, बोर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बिहारी, बोर। तो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कोई कहेगा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो हमें फौकियत हासिल है, मैं पढ़ा चुका हूं। अरे गवाही देना आप लोग। यस सर। यस सर। यस सर। दिस इज द फॉर्मूला। अब कुछ है ही नहीं है, अब कुछ नहीं है इसमें।
एन इंटू एन, बीएम का फुल फॉर्म है, अब समझिए कि यूनिट है ये, बोर मैग्नेटन। इस पर आप पीएचडी नहीं करना, ये क्या होता है फलाना चिलाना, इतना पीएचडी नहीं करना है, बस n इंटू एन प्लस 2 BM। लिख लिया सब लोगों ने, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. sir, सब लोगों से Yes, रिक्वेस्ट sir. है, हाँ, एक्सेप्ट कायनात को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट दोनों बैच में आए, रेगुलर 2 कॉपी बनाए। अब स्टेट्स ऑफ मैटर इस हफ्ते खत्म होगा, थर्मो से मैं कायनात को ज्वाइन करवाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए सब लोग अपने अपने बैच में रेगुलर रहें। लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़ें। जी सर। हाँ, अब देखिए, जैसे आपको कहा आयरन का, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, उसके बाद बोर मॉडल का लिमिटेशन पढ़ेंगे। एक क्लास और होगी, आज के बाद एक क्लास और होगी, चैप्टर खत्म। लेकिन थर्ड चैप्टर से पहले, थर्ड चैप्टर में 4-5 नए बच्चे और ज्वाइन करेंगे, तो थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक दिन पूरा डाउट और 2 दिन सिर्फ क्वेश्चन का डाउट और क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम आपको एक बैच में तो ज्वाइन कराए हुए, सिलेबस की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि निमिर खान नाम के स्टूडेंट को सिलेबस की बहुत फिक्र रहती है, इसलिए तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस चैप्टर के एंड पर और डाउट भी दूंगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इन द फॉलोइंग, यकीन बना के पढ़े, मैं 10 दफा कह चुका हूं आपको, 2 बैच इसलिए ज्वाइन करवा दिया है। पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ लीजिए, वो तो पढ़ेंगे नहीं, तो बस टीचर पर पीएचडी करेंगे। यहाँ देखिए आयरन का मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो आयरन को कैसे लिखोगे, 1s² 2s², 2p6 3s², 3p6 4s², 3d6। बताओ ये सबको आता है हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। बोलो भाई मेरे, सबको आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, तो हमें इस, हाँ, ये किसी में अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड किस में होगा, सिर्फ 3D में। तो आप रफ में याद करो, निकालना सिखाया था कि नहीं, दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड हंस रूल। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, हाँ या ना? जल्दी बोलो। सिंगल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। हाँ, Yes, जिस sir. स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा है, हाँ, उसमें मेरी गलती नहीं है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, √4 × 4 + 2 BM, समझा? √20 कितना हो जाएगा, 4 2 8, 4 2 6 24। जानते हो मेरी मैथ भी बहुत अच्छी है, 4.9 BM। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जानते हो मैं शॉर्टकट भी अभी बता दूंगा कि तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, मेरे पास सारी दवाई है, एंटीबायोटिक खिलाऊंगा तुम्हें। पहले डिटेल मेथड सीख लो। बताओ आ रहा है सबको? हाँ, यस सर। थैंक यू थैंक यू। अरे जाबिर एहसन आ रहा है, तबीयत कैसी है आपकी? हाउ आर यू? सर फाइन हूँ। हाँ, क्या मैं बोल रहे ठीक हूँ। इंग्लिश यार, हिंदी में बोल देना। अच्छा, ठीक हूँ, माशाल्लाह। हाँ, तो ये 2 दिन गैप में आप क्या करेंगे, पूरा लेक्चर क्लासेस देख लेंगे। देखूंगा सर। ओके जाबिर भाई? जी सर। हाँ क्लासेस देखूंगा हाँ, जो देख आपने लीजिएगा। छूटी है। हाँ, पूरा देख लीजिएगा जो छूट गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 दिन गैप है। सेल्फ स्टडी के लिए भी 1-2 दिन चाहिए ना, पूरा 2 दिन 3 दिन पढ़ लीजिए अच्छे से। नोट्स बनाते हैं, 2 कॉपी है ना सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इल्मा पढ़ लीजिए, डब के में मैं बोला था मैसेज जाएगा। अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है क्या? चना खाइए, कहा था मैसेज जाएगा, बढ़िया ही है। चना खाएं आप, चना। अल्लाह रहम करे आप पर, अल्लाह की विशेष आयत हो। क्रोमियम 24 में चलो निकालो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। अब शॉर्ट ट्रिक से मैं लिख, हाँ चलो, अच्छा चलो,
बताओ सही है गलत है, जल्दी बोलो। सही लिखा है क्रोमियम का? यस सर। यस सर। गलत है, क्रोमियम में एक्सेप्शन चलेगा। ये भूल गया रे, नवाबी क्यों करे गुंडा, मालूम नहीं है सबको? ये है यहाँ, इसमें एक्सेप्शनल केस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, रे याद नहीं है? यस सर। कहता है यस सर। हाँ, अरे यही पढ़ते हो, यस सर कल ही करता है, कल ही पढ़ा है पिछली क्लास में, अभी ये याद नहीं है? डायरेक्ट लिखे, इसमें एक्सेप्शनल केस था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बोलो 6, ए की 8, डी में 5। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब ये से गलती हो रही है। अरे एक्सेप्शनल केस याद है ना? माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। मेरी मैथ इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊं। अरे सबको समझ में आया कि नहीं समझ में? इतनी आपकी प्रैक्टिस हो। क्रोमियम में एक्सेप्शनल केस था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अरे बोल क्यों नहीं रहा है? आया समझ में? Yes, sir. अरे मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? बोलो ना। Yes, sir. Sir. हाँ, वेरी गुड। डब क्लास थी? अल्लाह, डब चाहिए इनको। अल्लाह, लिख लिया इल्मा अस्सलाम? जी सर। हाँ, बहुत कंफ्यूज रहती हैं। कहा था ना मैसेज जाएगा। चलिए लिखें, अल्लाह रहम करे। लिख लिया? हो सकता है कल हो। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, जानते हैं, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। Zn का निकालो मैग्नेटिक मोमेंट, निकालो। देखना है जोर कितना इसका, अपने से निकालो। निमिर खान सब लोग। अरे निमिर खान, फंक्शन खत्म हुआ तुम्हारे यहाँ? यस सर। सर एक पिछली, इससे पिछली वाली लेक्चर भेज दीजिएगा। कौन सा? आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। 8:30 बजे 5 वाला बजे या इससे पिछला। 8:30 अपना। हाँ अभी नहीं, अब मत बोलना ना, बिहारी है क्या तू? मैसेज कर मुझे बस, मैसेज कर, मैसेज कर, बोलना नहीं है। हाँ, मतलब सब कंफ्यूज हो जाता है क्लास में। ओके, लिख लिया? बता। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट। वेरी गुड साजिद, कॉन्ग्रेचुलेशन। आर्गन 4s² 3d10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। यही मैं कह रहा था, सारा पेयर्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, पेयर्ड है, डाया मैग्नेटिक है। अरे बोलिए, आया समझ में? जी सर। अरे कोई नहीं बोल रहा है यार, कुछ तो बोलो। जी सर। सबको समझ में आ रहा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अरे वासिफ रियाज सबको आ रहा है, आगे बढ़े। चलो, Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नीज का 25 होता है, Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले इसका लिख लो, आर्गन 4s² 3d5। यहां लिख लेना है आर्गन 3d5। बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। सबको आया कि नहीं समझ में? हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा ना? यस कैन सर। यू हियर मी एवरीवन? यस सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 5 × 5 + 2 bm, तो √35। लिख लिया? बस,
देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, देखो 1 + 1 + 2 √3, तो √3 की वैल्यू 1.73, ये तो सबको मालूम है। अब तुम डायरेक्ट याद करो, 2 होगा तो 2 पॉइंट सब लिखो 8, 3 होगा तो 3.8 लिखो, 4 होगा तो 4.89 या कहीं पर 4.9, उसी का लिखो 4 पॉइंट। अब 5 जब होगा तो 5.9, 6 जब होगा 6.9, चेक कर लो, 7 जब होगा 7 पॉइंट, डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू याद हो गई। अरे बोलो बोलो, आया या नहीं आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. 2 है तो 2.8, 3 है तो 3 पॉइंट, 4 है तो 4 पॉइंट, 5 है तो 5 पॉइंट। जैसे एग्जामिनर कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया, सुनो अच्छे से, कि मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9 है, कहेगा कैलकुलेट द अनपेयर्ड, तो बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे करेंगे n × n + 2 शुड बी इक्वल टू 5.9, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अल्लाह, अरे 5.9 है, डायरेक्ट बोलो 5। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। तो ये कैलकुलेशन तुम याद रखो। 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9, 6 है तो 6.9। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ये इसलिए अभी पढ़ाया जा रहा है कि कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट हैं। अरे आराम से भाई, आराम से। अब मैं, हाँ मैंने म्यूट कर दिया है। अब तुम लोग मैसेज जवाब दो, क्या ये स्लाइड लिख लिए तो बताओ। अब छोटे छोटे टॉपिक है, लास्ट में वही वेव मैकेनिकल मॉडल आएगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक। चलो टॉपिक डालो, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की क्या लिमिटेशन है? सर ये अभी क्यों पढ़ाया, उसकी वजह आपको मालूम हो जाएगी। नंबर 1, 2-3 तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। देखो, इट डज नॉट गिव्स द, जल्दी जल्दी लिखो, इट डज नॉट गिव्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है ये वेव नेचर के बारे में नहीं बताया, ये पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। अरे कुछ तो बोलिए, ये तो मालूम है ना, इट डज नॉट गिव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इट डज नॉट, हाँ अब देखो मैं आप समझाऊंगा तो पहले लिख देता ना वेव नेचर। बोर मॉडल के जस्ट नीचे अगर हम आपको लिमिटेशन पढ़ा देते तो आप कहते सर ये क्या मतलब हुआ। इसलिए मैं एनसीईआरटी पहले लिमिटेशन लिखा है, लेकिन मैं बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे समझाने में आसानी होगी, क्योंकि बोर मॉडल तक वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो टीचर डिसाइड करेगा कौन टॉपिक कब पढ़ाया जाए। इट डज नॉट explain the mathematical relationship mvr is equal to nh/2π। याद है ये फॉर्मूला दिया था बोर मॉडल, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया था? याद है, एक्सप्लेन डी ब्रॉगली ने किया था, जो मैंने लिखवाया था। n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है
और n नंबर ऑफ वेव भी है, याद होगा आपको, मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया था, याद है किसी को? हाँ, एंगुलर मोमेंटम, नहीं नहीं वो तो है एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो ये फॉर्मूला दिया था, बोर मॉडल एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉगली प्रूफ करके दिखाया था कि रिलेशनशिप बिटवीन बोर मॉडल एंड डी ब्रॉगली। लिख लिया ये स्लाइड तो जल्दी बताइए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपको मालूम है बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, लिखिए जल्दी। इसके बाद फिर मैं न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ है इट इज अगेंस्ट, देखिए इट इज अगेंस्ट हेजनबर्ग। हेजन ने कहा था हम कोई डिफिनिट पाथ नहीं बता सकते। इट इज अगेंस्ट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे बोलो, आ रहा है सबको समझ में? मैसेज करो, मैसेज। और फिफ्थ वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में बहुत दफा पूछा, इसलिए मैं लास्ट में लिख रहा हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन। प्लीज जल्दी लिखिए। देखिए इट डज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट। अब ये क्या होता है मैं टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा, एंड स्टार्क इफेक्ट। और स्कूल के एग्जाम में ये पूछता है, जब अनसर्टेन, जब लिमिटेशन आएगा तो आप इसी तरह लिखेंगे। अब ज़ीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या है वो मैं आप पढ़ाऊंगा। तो ये है 5 लिमिटेशन जो आपको याद रखना है। सब लोगों ने लिख लिया? बताओ, ये स्लाइड लिख लिया हाँ या ना? तो देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट डज नॉट गिव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप y mvr is equal to nh/2 pi, it is not applicable multi electron system, it is against Heisenberg uncertainty principle, and it does not explain Zeeman effect and Stark effect। समझा? अब ज़ीमन स्टार का इफेक्ट क्या होता है उसको गौर से सुनो, आसानी से समझ जाओगे। पहले बताओ, लिख लिया तो बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत। सुनो अच्छे से, ये सब आपसे पूछेगा। डिफाइन ज़ीमन इफेक्ट, डिफाइन स्टार का इफेक्ट। अब देखो मैं तुम्हें इसको इस तरह समझाता हूं कि तुम्हें बहुत मजा आएगा समझने में। अब मैं तुम्हें, ध्यान देना, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सुनो, ज़ीमन इफेक्ट का मतलब गौर से सुनो। और बात क्या है, ज़ीमन साइंटिस्ट का नाम सब है, गौर से सुनिए। मैंने आपको क्या सिखाया था? बोर मॉडल ने क्या कहा था? गौर से सुनो। बोर मॉडल ने कहा n इज इक्वल टू 1 है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये उन्होंने कहा। लेकिन बाद में क्या साबित हुआ कि नहीं, n 1 है, ठीक है 1 है, ये 1 है तो 1 ही है। n जब 2 है
ये दो लाइन में स्प्लिट कर गया, 2s एंड 2p। याद आया सबको? यहाँ तो 1s ही रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना, याद है 2s और 2p? Yes, sir. अब और अच्छे से समझो, जब n इज इक्वल टू 2 है तो बोर मॉडल को लगा कि एक ही घर है ये, बस। बाद के साइंटिस्ट को लगा नहीं, ये 2s 2p है, मतलब एक लाइन है। p में तो और 3-3 लाइन है, p में 3-3 ऑर्बिटल था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। Yes, sir. अरे बोलो, p में 3 ऑर्बिटल था ना? हाँ। Yes, sir. तो इसी को जीमन, तो बुक क्या लिखता है? बुक की लैंग्वेज स्टूडेंट को नहीं समझ में, देखो बुक की लैंग्वेज में बोलता हूं। उन्होंने ये कहा, बुक ये कहता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। याद करो, स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आया था। हाउ मेनी लाइन्स? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in the presence of magnetic field is called Zeeman effect। तो स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया कि स्प्लिटिंग का क्या मतलब है। ये तो बुकिश वर्ड है, तो आप भी बुक में देख के डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। सर ये स्प्लिटिंग की बात कहां से आई, उसको समझाइए। कि बोर मॉडल बिहारी को लगा एक ही घर है, एक ही लाइन है। बाद में साइंटिस्ट ने कहा नहीं, इसमें बहुत सारी क्लोजली स्पेस लाइन, यही ब्रेकिंग हो गया। 4 कमरा में ब्रेकिंग हो गया, एक 2s का और p का 3। बोर मॉडल को लगा एक है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट के अंदर है, लेकिन बाद में साबित हुआ नहीं, सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। इसी को मतलब हुआ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन द वेरियस क्लोजली स्पेस लाइन। इतना क्लोजली था ना कि बोर मॉडल अंधा था बिहारी, इसको एक ही लाइन देखा। आप भी दूर से देखिएगा तो एक लाइन लगेगा, नजदीक जाएगा लगेगा 4 लाइन है। बताओ, ये स्प्लिटिंग का मतलब सबको समझ में आया? Yes, sir. अरे बोलो ना, स्प्लिटिंग का मतलब समझ में आया? स्प्लिटिंग ब्रेक होना का मतलब समझ में आया? जो बुक लिखता है वो मतलब समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी सर। बस कोई भी पूछे, हाँ कोई भी पूछे जीमन अफेक्ट, जीमन अफेक्ट क्या है, तो स्कूल के एग्जाम में यही लिखोगे, द स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग। मैं उसको समझाऊंगा भी दोबारा, सुनो। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और स्पेक्ट्रल लाइन का मैं मतलब बता देता हूं, समझो। स्पेक्ट्रल लाइन इनटू वेरियस क्लोजली स्पेस्ड लाइन इन द, मतलब सबशेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट बाद में आया। हाँ SPDF, यस यस यस, इनटू द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द वेरियस, हाँ जो ऑर्बिट के फॉर्म में था, बाद में SPDF सबके फॉर्म में आया। वेरी गुड। देखिए कायनात कितनी तेज है, क्लोजली स्पेस्ड लाइन इन द, बहुत साइंटिस्ट है ये बेचारी, इसलिए कम क्लास करती हैं। ये एक क्लास भी करती है, इनको पूरा चैप्टर आ जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत तेज है ये बेचारी, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। और इतना ना लिखने आए ना तो डायरेक्ट बस 1 मिनट रुको और करके डायरेक्ट लिख देना, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बस, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आप ये is called जीमन इफेक्ट, लेकिन मैंने इधर लिखा दिया क्लोजली स्पेस लाइन का मतलब वही है SPDF, सबशेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया। बोलो आया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। जी सर, आगे सर।
जी सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो भाई ऑर्बिट की वजह, ऑर्बिट से सब स्प्लिटिंग होके सबशेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, एसपीडीएफ लिख लिया। अरे बोलिए ना, लिख लिया स्टूडेंट? यस सर, यस सर। हाँ ये लिख लो, और करके भी लिख लो, डायरेक्ट भी तुम एग्जाम में लिख सकते हो। लिख लिया? यस सर। अब देखो स्टार का इफेक्ट वही है, कोई नई लाइन नहीं है, बस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देना, बस बात वही है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बोर मॉडल का जो कंसेप्ट था ना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस in the presence of electric field is called स्टार्क इफेक्ट। और जब भी कंफ्यूजन हो कि जीमन और स्टार्क में किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अल्फाबेट से याद रखो, ई पहले आता है, एस, एस के साथ ई लगाओ, जीमन जेड बाद में आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एम, इससे रिलेट कर सकते हो, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, याद हो जाएगा। तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जीमन इफेक्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी लिखो। लिख लिया तो बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। यस। अब आओ देखो, एक मॉडल पढ़ना है आपको, और उसके बाद उसमें ग्राफ भी आएगा, तो उसको पढ़ने से पहले ये टॉपिक लिखिए, कंसेप्ट ऑफ नोड, कंसेप्ट ऑफ नोड, टॉपिक डालेंगे, कंसेप्ट ऑफ नोड, कंसेप्ट ऑफ नोड देखें, गौर से सुनिए। कंसेप्ट ऑफ नोड क्या है? जैसे आपको मालूम है कि ऑर्बिटल क्या है, तो आपने बताया, आपको बताया गया था, वो 3 डायमेंशनल रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नोड का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको नोड कहते हैं, सिंपल। कोई कहे व्हाट इज द नोड्स? द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding of electron is 0 is called nodes। जहां मैक्सिमम उसको ऑर्बिटल, जहां 0 उसको नोड। नोड आर 2 टाइप्स, स्फेरिकल एंड एंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, लिखें। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको हम नोड कहते हैं, नोड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। जी यस सर। सर। हाँ, इसको पिक्टोरियल पिक्चर बना के भी समझाएंगे, पहले आप तो लिखिए इसको, सब समझाएंगे आपको, पहले तो लिखिए। खटपट कौन कर रहा है, आराम से रहना। लिख लिया?
अब देखो टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ नोट्स। अब 2 मिनट का टाइम दो, सारे लोग लिखोगे नहीं, अच्छे से समझो, फिर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। ये तो डिफिनेशन हो गया। नोट्स 2 तरह के होते हैं, सारे लोग सुनो अच्छे से, लिखना मत, पहले समझो। एक होता है स्फेरिकल नोड, नबील खान सही से बैठो, जिसको कहते हैं रेडियल नोड। गौर से सुनो, कोई स्फेरिकल नोड क्या होता है? नोड वर्ड जहां पर भी लिखा रहे, प्रोबेबिलिटी 0। रेडियल नोड्स का मतलब ये हुआ, इट इज डिस्टेंस रेडियल, मतलब आर। एक मिनट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस की बात करेगा कि न्यूक्लियस के कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, जो मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। रेडियल, रेडियस, डिस्टेंस डिपेंडेंट। कोई कहे कि रेडियल नोड्स का कहीं प्रोबेबिलिटी 0, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला आप देख लो, स्कूल लेवल कंपटीशन सब में आता है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताएं कैसे निकालते हैं। तो मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूं, कंसेप्ट से भी समझा दूंगा मैं आपको। n-l-1 वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ोमुथल आना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस सब शेल में बताओ कितने रेडियल नोड्स हैं। कोई भी नोड्स, कोई रेडियल नोड्स का प्रोबेबिलिटी 0। ये डिस्टेंस की बात करेगी, कितने डिस्टेंस पर है, जो अभी मैं समझाऊंगा। और एक है एंगुलर नोड्स, सुनो अच्छे से, और फिजिक्स के स्टूडेंट हो, एंगुलर एंगल। एंगल, एंगल मींस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। इट इज डायरेक्शन। जैसे आपने पढ़ा ना px, तो px है तो yz की तरफ नहीं है, ये हुआ डायरेक्शन। सुन ले अच्छे से, जो अभी मैं बना के समझाऊंगा। डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। इसी को ये भी कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, कोई क्या नोडल प्लेन का मतलब? अल्लाह, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो याद रखो, चाहे एंगुलर नोड्स कहे या नोडल प्लेन कहे, तो ये L के बराबर, L L L L। तो ये है कंसेप्ट। अब मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा। बताओ सारे लोग मिलके, ये स्लाइड समझ में आया या नहीं आया? बोलो। Yes, sir. हाँ, अभी Yes, और sir. अच्छे से आएगा। हाँ, अभी ऑर्बिटल का डायग्राम से मैं समझाऊंगा। अरे जाबिर हसन, कुछ आ रहा है मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक? जी सर। हाँ, तो बताओ नोड्स का क्या मतलब होता है, बोलो। नोड का क्या मतलब होता है? जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो या मैक्सिमम हो? 0। 0। अरे ऐसन, जाबिर ऐसन, जी सर। तू बता, बताना क्या जी जी किए हुआ, बिहारी है, जी जी जी। अरे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। नोड पे? हाँ, गुड। और जहां मैक्सिमम होगी उसको ऑर्बिटल कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। मालूम था ना आपको? जी सर। हाँ हाँ, आप तो तेज स्टूडेंट हैं, बीमार में भी पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, लिखें लिखें। अरे कायनात खान साइंटिस्ट, पीएचडी स्कॉलर आ रहा है ना आपको? गुड। Yes, sir. हाँ, ये तो है बात, आपको तो अच्छे से आता है, और जब भी आती हैं आपको अच्छे से आता है। तो आप रेगुलर रहेंगी प्लीज। Okay, sir. हाँ, नेक्स्ट क्लास मंडे को है 8:30 बजे। जी सर। हाँ, वीक में 3 दिन होगी। अरे चुप, गुंडा है क्या रे? 3 दिन चुपचाप से रहा, बैठा रहा।
अभी पूरा समझाया था। अरे ये है बिहारी, दिमाग वो इस खाता है। वीक के लिए समझाया था ना आपने। कहा ना, जॉन को समझाया था, मैंने बोला था ना, 8:30 बजे 4 दिन भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, वो जी आपको सर। इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पर अभी मैं सेकंड चैप्टर खत्म होने के बाद थर्ड चैप्टर से पहले 1-2 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, समझा? तो फिर थर्ड चैप्टर शुरू करूंगा। इसमें क्वांटम नंबर से पूरा डाउट क्लियर हो जाए, और इस बीच में जिसका क्वांटम नंबर छूट गया है वो वीडियो लेक्चर भी देख देख के अपने आप को कंप्लीट कर ले। ओके सर। निकल गया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. अब और अच्छे से समझो, ये तो हुआ थ्योरी, गौर से सुनो और बहुत अच्छे से समझो। रेडियल नोट्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, गौर से सुनो। इन डिफरेंट ऑर्बिटल, तो रेडियल नोट का मतलब प्रोबेबिलिटी 0। अब इसको मैं ऐसे बना के समझाता हूं, सारे लोग गौर से सुने। पहला है 1s, तुमसे पूछेगा 1s में रेडियल नोट्स बताओ। पहले डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट कंसेप्ट से बताओ, कंसेप्ट। सारे लोग बताना, सारे लोग बताना, न्यूक्लियस के नजदीक पहला एस कौन सा होता है, जल्दी बोलो। 1s. न्यूक्लियस के नजदीक 1s। 1s. तो जब न्यूक्लियस के नजदीक 1s है तो लॉजिक लगाओ, रेडियल नोट 0 होगा। न्यूक्लियस और 1s में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अरे बोलो ना। जी सर। यस सर। पहले कंसेप्ट लगा, अब फार्मूले से भी मैं बता देता हूं। देखो, रेडियल नोट्स का फार्मूला है n-l-1। n का मतलब 1, l की वैल्यू s के लिए 0। देखो 1 - 1 0 आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे बोलो। Yes, इसका sir. क्या, हाँ अब Yes, इसका sir. क्या मतलब हुआ, देखो अब इसका मतलब पिक्टोरियल, पिक्चर बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जानना चाहिए 1-2 दफा इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तुम देखोगे बुक में एकदम इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट डॉट करके समझाया हुआ, एनसीईआरटी में हर जगह इलेक्ट्रॉन है भी। जैसे तुम इसकी मिसाल ऐसे लो, गांव देहात में शहद मक्खी का छत्ता एकदम क्लोज रहता है ना, भीड़ रहती है, दूर दूर तक भी Yes, तुम sir. जाओगे, हाँ दूर दूर भी जाओगे, इक्का दुक्का मक्खी मिलेगी उसके 1 किलो कम से कम 100 मीटर के डिस्टेंस में इवन। तो वही है, ये डॉट इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम नजदीक, बहुत ऐसे देखोगे एनसीईआरटी में एकदम गहरा बना हुआ है। और जैसे शहद की मक्खी से दूर हो जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी। बोलो ना हाँ या ना, बोलना। Yes, जी sir. सर। अल्लाह, बोलना भाई, कुछ नहीं यस बोल सर। रहे हो। भीड़ का शहद मक्खी का छत्ता समझ इसको, ये 1s है। Yes, अल्लाह sir. आया। हाँ दूर दूर तक भी है, एकदम दूर दूर तक है, दूर दूर तक भी कुछ ना कुछ पाया ही जाएगा। हाँ नजदीक में रहेगा तो भीड़ ज्यादा है। अब देखो 2s, 1-2 का मैं बनाऊंगा, सबका थोड़ी ना बनाऊंगा, बस तुम समझो। 2s, तो अब बताओ सारे लोग बताओ एक दफा, न्यूक्लियस के नजदीक पहला 1s है, फिर 2s है, तो बताओ न्यूक्लियस और 2s के बीच में एक गैप आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. गैप आ गया? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. जी Yes, सर। sir. Sir. हाँ तो डायरेक्ट बताओ रेडियल नोड 1 है, और फार्मूले से भी चलो। हे अल्लाह, फार्मूले से भी चलो ना। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू s के लिए 0, देखो देखो 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. हाँ अब देखो कैसे इसको समझना है, देखो इसको समझो। 1-2 का पिक्टोरियल, बाकी को नहीं हम लोग बनाएंगे, बस समझने से मतलब है। तो देखो तुम कैसे समझोगे इसको, तुम क्या करो घर देखोगे, जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, देखो मैं तुम्हें बनाता हूं, तुम कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लो। क्या बना लो? कॉन्सेंट्रिक। Concentric. अरे बोलो मेरे भाई, आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ,
अरे अरे कायनात प्लीज मेंटेन करें, हंगामा ना करें प्लीज। तो देखिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर ये गैप है, फिर इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो बोलो बोलो, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन है और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये डॉटेड। अब बताओ, अब सारे लोग बताओ, इस दोनों के बीच में ये तो इलेक्ट्रॉन है ही है, बताओ ये गैप आ रहा है कि नहीं? तो यही नोड्स हो गया। और कौन सा नोड्स हो गया? रेडियल नोड्स हो गया। बताओ समझ में आ रहा है? देखो गैप दिख रहा है, तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो बीच में अगर बुक होगी तुम्हारे सामने तो देखो बीच में खाली जगह दिख रही होगी, अगर बुक है सामने तो। 2s में देखो। अरे बोलो आया यहाँ समझ में? बोलो हाँ या जी ना। सर, ये जी गैप सर। दिखा कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, तुम एनसीईआरटी में भी देखोगे बीच में गैप दिख रहा होगा, तो वही है गैप है, ये इलेक्ट्रॉन है। डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना वो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। तो ये बनाने के लिए नहीं पूछेगा, ये समझना। आप इतना तो देखने तो नहीं गए ना आप, ये तो भाई वेव नेचर है, आप देखने तो नहीं गए, पिक्टोरियल समझने के लिए समझाया जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो ये स्लाइड जी लिख लिए तो सर। बताओ, जी सर। ये जल्दी बनाओ, ये स्लाइड लिख लिए? अरे बोलो ना, ये स्लाइड लिख लिए? Yes, यस sir. सर। जी सर। ये सब क्वेश्चन भरमार है, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाओगे ये सब क्वेश्चन आते हैं स्कूल सब में। अब मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, बताओ अब रेडियल नोट्स डायरेक्ट बताओ कितने होंगे? 3 - 0 - 1 2। ओके हाँ Yes, अब sir. Black pen. Black pen. Sir.